बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा डंप सा हो गया था, क्योंकि खेती में मुनाफा नहीं रहा था। खेत से बच्चे नफरत सी करने लगे थे कि खेती में कोई आमदनी नहीं है, इसको बेच दो। लेकिन जब संयुक्त मोर्चे ने एक आंदोलन चलाया, उसके बाद में महत्ता बढ़ी और पता चला कि षड्यंत्र किसान के खेत में नहीं है, षड्यंत्र सरकार की कलम में है। जो दिल्ली में सरकार बैठी है उसकी कलम में षड्यंत्र है। ये पहचान करी है देश के किसान और नौजवान ने। यहां का है उनका धन्यवाद विवेकानंद। मैंने जब नाम पढ़ा और इनसे सुना तो हमने देखा कि पंजाब में विवेकानंद जी का क्या संबंध रहा है, लेकिन पंजाब में भी उनका एक बड़ा रोल रहा। उन्होंने नशे पे उन्होंने काम किया, उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। उनके नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्नोलॉजीज यहां पे उनके नाम से चले, तो पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजमेंट का धन्यवाद कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने स्कूल में जगह दी, अपने कॉलेज में जगह दी। जो ये कैंपस है, यहां से जो बच्चे निकल कर जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, उनको जॉब मिल रही है, ये यहां के मैनेजमेंट ने बताया और बिल्कुल ठीक बताया। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है बहुत। जो बच्चे निकल कर जाएंगे वो फूड चेन में जा सकते हैं, वे होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, वे ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा सकते हैं, वे इक्विपमेंट में, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में जा सकते हैं, वे पेस्टिसाइड इनपुट्स में जा सकते हैं, सीड्स में जा सकते हैं। तो बहुत सी ब्रांच एग्रीकल्चर की निकलती है। बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा डंप सा हो गया था, क्योंकि खेती में मुनाफा नहीं रहा था। खेत से बच्चे नफरत सी करने लगे थे कि खेती में कोई आमदनी नहीं है, इसको बेच दो। लेकिन जब संयुक्त मोर्चे ने एक आंदोलन चलाया, उसके बाद में महत्ता बढ़ी और पता चला कि षड्यंत्र किसान के खेत में नहीं है, षड्यंत्र सरकार की कलम में है। जो दिल्ली में सरकार बैठी है उसकी कलम में षड्यंत्र है। ये पहचान करी है देश के किसान और नौजवान ने। और आज भी किसान संयुक्त मोर्चा पूरे देश के किसान हो, मजदूर हो, नौजवान साथी हो, आदिवासी हो, उन सबको साथ में लेकर चलता है। हम गए अभी झारखंड के अंदर, जैसे दिल्ली में आंदोलन चला, ऐसे ही उनका आंदोलन, आदिवासी किसानों का आंदोलन वहां पे चलता है। वे सीधा मिलिट्री से टक्कर ले रहे हैं, हम तो पुलिस वालों से लेते हैं। 265 गांव जो उठाने की कोशिश करते हैं वहां पे, वो अपने गांव नहीं दे रहे, वे मिट्टी और जगह नहीं छोड़ रहे। हमने कहा भाई हमारे वाले तो सड़क निकलती है, कॉलोनी कटती है, शहर के नजदीक की जमीन अगर महंगी की बिक्री है तो हमारे लोग तो दे देते हैं कि महंगी बिक्री जमीन दे दो, आज भी दे देते हैं। लेकिन अगर आंदोलन सीखना है तो उन आदिवासियों से जरूर सीखना। उन्होंने कहा कि हम जमीन देंगे ही नहीं, अपनी जमीन ही नहीं देते। तो ऐसा नहीं कि आंदोलन यही है, संयुक्त मोर्चे के उससे आंदोलन आप अपने तरीके से पूरे देश में चल रहे हैं। जब भी यहां भी कॉल होती थी दिल्ली की, हमको पता भी नहीं रहता था। झारखंड के कृषि मंत्री ट्रैक्टर लेके आंदोलन में शामिल हो रहे, आंदोलन में ट्रैक्टर चला रहे हैं वहां पे कि संयुक्त मोर्चे की कॉल है। तो बहुत सी स्टेट ये रही कि उन्होंने पूरे आंदोलन को फॉलो किया। हमको नहीं जानकारी के कर्नाटक और तमिलनाडु में वहां पे भी आंदोलन में लोग ट्रैक्टर लेकर निकले।
ये सरकारें ये मत समझे कि ये आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ था। ये एक वैचारिक क्रांति थी जो पूरे देश में थी, और कोई भी वैचारिक क्रांति जब आती है दुनिया में उसने परिवर्तन किए हैं। ये भी एक वैचारिक क्रांति थी, ये परिवर्तन करेगी, लोगों का दिमाग का परिवर्तन होगा, लोगों को अच्छाई बुराई का ज्ञान होगा। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ कि जो दिल्ली के कलम की ताकत है वह धोखा कर रही है। कानून वापसी हुए, जो नारा दिया था, बिल्कुल दर्शनपाल जी ने ठीक कहा कि कानून में एक नारा लगा था वहां पर दिल्ली में कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वो बात बिल्कुल सत्यता थी, बच्चे बच्चे के जबान पे ये बात थी। लेकिन हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन में पार्टियां जीत गई। हमने उन्होंने कहा भाई संयुक्त मोर्चा कहां से लड़ रहा था? संयुक्त मोर्चे की कौन सी हार हुई? संयुक्त मोर्चे का चुनाव चिन्ह बताओ क्या था? हमारा कोई चुनाव चिन्ह नहीं था। संयुक्त मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। हमारी एक विचारधारा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जब भी स्पीच दे वो किसान का, गांव का नाम ले। यही तो आंदोलन है कि अब कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहीं जाएगा, वो गांव का, गरीब का, किसान का नाम लिए बगैर अपनी सभा का संबोधन नहीं करेगा। यही तो मोर्चा है। ये पॉलिटिकल पार्टी जब स्पीच दे, इनके दिमाग से किसान शब्द ना निकल जाए, भूल ना जाए, ये आंदोलन है। और ये आंदोलन हमेशा चलता रहेगा। आंदोलन कभी खत्म नहीं होता। देश का, किसान का बीज खत्म नहीं हो सकता तो देश से आंदोलन भी खत्म नहीं हो सकता। जैसे जैसे समस्या आएगी, जहां जैसे जिस स्थान पर समस्या होगी, वो मोर्चे का नाम लेगा और अपना आंदोलन शुरू कर देगा। हमको किसी पार्टी से नफरत नहीं है। लोग गलत फहमी में रहते हैं कि हम किसी के खिलाफ है ना, हम सरकारों की गलत नीतियों का खिलाफत करते हैं। अगर सरकार कोई गलत पॉलिसी लेकर आएगी तो ये किसान संयुक्त मोर्चा उसकी खिलाफत करेगा। कोई भी फैसला सरकार किसान और जनता के खिलाफ नहीं ला सकती। अगर जाएगी तो उसका विरोध करेंगे। आंदोलन करना सीखे। ये आंदोलन की ट्रेनिंग थी 13 महीने की। ये ट्रेनिंग हुई है और ट्रेनिंग कभी फेल नहीं जाती। जरूरत होगी, कब और कहां जरूरत होगी वो टाइम आएगा, वो भी बताएंगे। अभी एमएसपी पे बात चल रही है। एमएसपी पे एसकेएम ने एक चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि एमएसपी का स्वरूप क्या होगा, उसके कैंडिडेट कौन कौन होंगे, उसकी समय सीमा क्या होगी, आप उसका जवाब दे दो, हम अपने मेंबर उसमें आपको दे देंगे। कितने दूसरे लोग रखोगे, कितने एसकेएम के किसान के लोग रहेंगे, आप जवाब दे दो, हम अपने नाम देंगे। अभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, हमारी तरफ से कोई अभी नाम नहीं गई। लेकिन यह है कि आप अपने आंदोलन को चलाते रहें, अपने मूवमेंट को चलाएं, अपने विचार करें, और बगैर विचार के काम नहीं चलता। हमको विचार करना पड़ेगा कि हम जो फसलें बोते हैं, हम लाइन लगाते हैं दिन रात, वो फसलें हमारी नहीं बिकती। लेकिन हम अगर जमीन बेचना चाहते हैं तो रात के अंधेरे में भी पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम आन के वहीं बैनामा करता है, घर पे आ जाएगा आपके रात को। तो ये जो जमीन छीनने की जो प्लान सरकारों की है, इनसे बचना है। जमीन नहीं बेचनी। ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है कि जमीन मत बेचो। एक बड़ा षड्यंत्र आपके साथ में चल रहा है कि सड़क के नजदीक की जमीन आपकी खरीदी जाती है।
पीछे वाले को तंग करा जाता है, इंडस्ट्रीज वाले खरीदते हैं और उनका दिमाग में यह है कि पिछले वाली जमीन सस्ती आएगी, उसकी बराबर में दीवार लगाएंगे सड़क के ऊपर, दूसरी तरफ से भी खरीद देंगे, 8 फीट का रास्ता है, दीवार लगा देंगे दोनों तरफ, आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली जा ही नहीं सकती। आपको तंग करा जाता है कि पिछले वाला सस्ती जमीन दे दे। तो ये भी नई सरकार आई, ये पॉलिसी भी हम बना कर देंगे। अगर किसी को कॉमर्शियल के लिए जमीन खरीदनी है, अगर वो दीवार करेगा तो उसको 4 फुट जगह बराबर में छोड़नी पड़ेगी और नई एक मैपिंग बना के हम देंगे। ये नहीं कि पिछले वाले की वो सस्ती लुटेगा। ये बहुत सी पॉलिसी है, नई सरकार आई है पंजाब में, इनसे बातचीत करेंगे, जो इश्यूज होंगे हर इशू पर बातचीत करेंगे। भारत सरकार ने नई सरकार बनते ही और कह दिया जी यहां पे मीटर लगेंगे, मतलब आज से पहले उनको नहीं पता था कि मीटर लगना चाहिए, पंजाब में नहीं लगना चाहिए। क्या मीटर जहां जहां उनकी गवर्नमेंट है क्या वहां पर लग गए, या पंजाब ही सबसे पहले प्रायोरिटी पाएगा? क्योंकि पंजाब का उदाहरण देते हैं हम सब जगह कि पंजाब में एग्रीकल्चर, बिजली फ्री है, लाइट जो करंट है वो फ्री है। हम तो आपका नाम लेके उत्तर प्रदेश में आधे रेट करवाए हमने। अगर यहां पे मीटर लगेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा, दूसरे स्टेट का क्या हाल होगा? पॉलिसी आनी चाहिए, जैसे तेलंगाना की पॉलिसी है। तेलंगाना सरकार अपने किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ डायरेक्ट सब्सिडी देती है। वहां के मुख्यमंत्री से बात हुई, वे आएंगे भी यहां पे, कहां प्रोग्राम रखेंगे वो संयुक्त मोर्चा बताएगा, क्योंकि उन्होंने जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनको 3-3 लाख रुपया देने की बात करी उन्होंने। तो टाइम कहां पे होगा? हम लखवाल जी हैं यहाँ पे, दर्शनपाल जी हैं, किसान यूनियन के जो संगठन के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि प्रोग्राम कहां होगा। उनकी बहुत सी पॉलिसी है, छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत पॉलिसी है, हरियाणा की भी कई पॉलिसी है। हमको किसी स्टेट से नहीं, जिस स्टेट की पॉलिसी ठीक होगी हम वो बताएंगे। स्टेट टू स्टेट कंपटीशन देश में करवाने पड़ेंगे। हम हर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो किसी भी पार्टी का है, उनको पॉलिसियां बताएंगे, उन पॉलिसी पे काम होगा, नहीं तो आंदोलन होगा। किसान मोर्चा को किसी से कोई नफरत नहीं है, अगर उसकी पॉलिसी खिलाफ होगी तो आंदोलन झेलना पड़ेगा, पॉलिसी ठीक होगी तो धन्यवाद हम देंगे। पंजाब की नई सरकार आई है, टाइम देंगे। और हम निंदा भी करते हैं कि कल या परसों 2 यहां पर लाठीचार्ज किसानों पर हुआ। कौन सी मजबूरी आ गई थी? शपथ लिए हुए 10 दिन हुए नहीं, लाठीचार्ज पहला फेस किसानों पे ही टाल हो रहा। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या कोई अधिकारी उस मानसिकता के तो नहीं है अभी। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। वो किसान मुआवजा मांग रहे हैं अपने, तो इनकी जांच हो। ऐसा ही कांड राजस्थान के अंदर हुआ, उस पर 7 लाख कर्जा था किसान के ऊपर, उसकी 2.5 करोड़ रुपए की जमीन थी, 10 किले जमीन, मकान भी उसी में ही बना हुआ, और 46 लाख रुपए में नीलाम कर दिया। कैसे हो सकता है ऐसे? हम गए, किसान मोर्चे के लोग गए, हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष गए, और उसी दिन वो उसकी नीलामी कैंसिल हुई और अगले दिन पूरी पॉलिसी वहां की बदली। तो ये निगाह रखनी है हमको कि किसी भी स्टेट की अगर गलत पॉलिसी है तो उसको विरोध करना है उसी टाइम पे। तो यहां पे भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहां के मैनेजमेंट को, यहां के जो प्रबंधक हैं इस कॉलेज के, उनको, कि आपने जो मेला यहां पे लगाया और हर तरह का इक्विपमेंट, पेस्टिसाइड, मशीनरी, यहां पे पूरा ये जो स्टॉल्स लगाए हैं, ये मेले अगर यूनिवर्सिटीज में लगे
तो जो बच्चे हमारे एग्रीकल्चर से अलग हट रहे हैं, जो खेती से अलग हट रहे हैं, उनका जुड़ाव होगा। नौजवान पीढ़ी इस मुद्दे से जुड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ेगी और इसका लाभ देश के किसानों को होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ पे आए उन लोगों का भी धन्यवाद, जो आंदोलन में शरीक हुए उनका धन्यवाद, और जो वैचारिक रूप से इस आंदोलन, इस मूवमेंट के साथ में है, देश के किसान, मजदूर, आदिवासियों के साथ में है, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। पुलिस प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं। जो LIU और इंटेलिजेंस और प्रेस के लोग हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आप अपने साथ में अपनी कलम से उसके बारे में भी लिखना आप शुरू करें। तो आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।